एक इंसान सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। उसको ऐसा करता देख उसके कुछ दोस्त उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। वो बोला कि मेरी चाबी गुम हो गई है और मैं अपनी चाबी को ढूंढ रहा हूं। उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद करनी शुरू की कि चलो चाबी ढूंढने में हम भी तुम्हारी मदद करते हैं। एक दो मिनट देखने के बाद एक दोस्त को ध्यान में आया कि चाबी मिल नहीं रही है। अगर तुम कुछ एग्जैक्ट बता सको कि चाबी कहां गुम हुई थी तो हम सब उस जगह पर ढूंढते हैं, शायद वो वहां पर मिल जाए। तो वो दोस्त बोला, हाँ मैं जानता हूं, चाबी कमरे के अंदर गुम हुई थी। तो वो दोस्त सब खड़े हो जाते हैं, हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं, अगर वो कमरे के अंदर गुम हुई थी तो यहां बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। तो उसने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, इसलिए बाहर ढूंढ रहा हूं क्योंकि यहां पर रोशनी है, यहां पर लाइट है और अंदर लाइट नहीं थी। मैं जानता हूं, या हो सकता है कि आपने ये स्टोरी पहले भी कई बार सुनी हो, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं कि हम सब लोग भी तो यही कर रहे हैं। ये सुनने के बाद भी हम इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस की, ब्लिसफुलनेस की, पीसफुलनेस की, रियल हैप्पीनेस की, या यूं कहूं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर हैं, तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कर यही रहे हैं कि हम चीजों को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर की जर्नी से बिल्कुल कट हो जाएं, नहीं। ये जिंदगी ही हमें इसलिए मिली है कि हम अपना बाहर की दुनिया में अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए अपने इनर सेल्फ को पहचाने। बाहर की दुनिया में अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए, मैक्सिमम कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज को रियलाइज करते हुए हम अपने इनर सेल्फ को पहचाने। और ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम रोशनी में, क्योंकि बाहर रोशनी है, बाहर दिखता है, हम अलग अलग जगह पर जाकर उस डिवाइन फ्रेगमेंट को या सोल को या कोई भी नाम दो, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बिल्कुल अंदर है और वो अंदर कहीं खोया नहीं है। वो स्पिरिचुअलिटी का पाथ, वो हैप्पीनेस की जर्नी कहीं खोई नहीं है, वो सिर्फ अंदर है। अगर हम थोड़ा सा अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानना वो हमें ऐसे मिल जाएगा जैसे वो कभी भी हमसे दूर नहीं था। तो उसके लिए मैं आपके साथ 4 स्टेप्स शेयर करना चाहता हूं कि कैसे माइंड से नो माइंड की जर्नी पर जाया जा सकता है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि जब हम इंसान बने हैं उसी लिए तो हमें माइंड मिला, नो माइंड की जर्नी पर जाना क्यों है। तो मैं माइंड के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूं, बल्कि इसी माइंड की कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज से हम अपने पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं और हम अपनी मैक्सिमम हाइट्स तक पहुंचते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो जर्नी स्पिरिचुअलिटी की है, इसमें हमें कुछ चीजों को जानने और समझने की जरूरत है, जिसके लिए मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं, नो माइंड। और मैं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा, 4 ऐसी चीजें शेयर करूंगा कि अगर आपने उनको अपनी जिंदगी में उतारा तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी का, आपकी हैप्पीनेस की, खुशियों की और ब्लिसफुलनेस की जर्नी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं, हो नहीं रही, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना चाहते हैं लेकिन अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे सवालों के जवाब आज इस एक वीडियो से आपको मिलने वाले हैं, जिससे आप अपने रियल सेल्फ के साथ आज कनेक्ट करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस। अवेयरनेस से सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि आपको अवेयर रखना है, इसको मैं कुछ लेयर्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहली अवेयरनेस तो यह है कि आपके अंदर ये अवेयरनेस डेवलप हो कि मुझे इस जर्नी पे चलना है। कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। जैसे शुरुआत की तो समझो अच्छी शुरुआत आधा काम पूरा कर देती है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस जर्नी पे चलना है, मैंने ब्लिसफुलनेस को अचीव करना है, मैंने रियल हैप्पीनेस को या अपने इनर सेल्फ को पहचानना है, तो समझो कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। जब ये अवेयरनेस किसी इंसान को आती है तो समझो किसी डिवाइन फ्रेगमेंट ने उसके साथ कनेक्टिविटी की है, तब वो इस जर्नी पे आगे चलने के लिए उसने जो है स्टार्टअप लिया है। तो सबसे पहली ये अवेयरनेस कि मैं इस जर्नी पे चलना चाहता हूं, और उसके बाद अवेयरनेस अपने आप को लेकर के, अपने सेल्फ को लेकर के। हो सकता है हमारी कई जन्मों की प्रैक्टिस हो इस अवेयरनेस से दूर जाने की, तो ये इतनी जल्दी नहीं होगा। हो सकता है पूरा दिन आप इसे ना कर पाए, लेकिन एक ऐसा टाइम जरूर रखें। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी काम करते हुए अवेयरनेस लेकर के आनी है। ये आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में कर सकते हैं, यानी उस टाइम पर आप वॉच कीजिए। अगर आप चल रहे हैं तो अवेयरनेस से चलिए। इससे सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपके माइंड में जो फालतू के विचार चलते रहते हैं, जो ब्ला 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 थॉट्स आते रहते हैं, जो आपकी लाइफ को भी अनप्रोडक्टिव बना रहे हैं और आपको इस स्पिरिचुअलिटी की, हैप्पीनेस की जर्नी पर भी नहीं चलने दे रहे, ये कम होने लगते हैं। वैसे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि आप मौन की ताकत को अगर पहचान जाएं, थोड़ा सा साइलेंस को प्रैक्टिस करें, तो आपका जो इनर साइलेंस है, आप इसे बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो अवेयरनेस में आप चले अवेयरनेस के साथ।
ध्यान देकर के कदम उठाएं। आप बात करें अवेयरनेस के साथ, किसी की बात को सुने अवेयरनेस के साथ, बात का जवाब दें अवेयरनेस के साथ, अपनी बॉडी मूवमेंट करें अवेयरनेस के साथ, सांस लें अवेयरनेस के साथ। दिन में जितनी बार कोशिश कर सकें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसे अवेयरनेस के साथ करने की कोशिश कीजिए। तो अवेयरनेस को अपनी लाइफ में लेकर के आइए, ध्यान दे करके चीजों को, कामों को, एक्टिविटीज को, किसी भी टास्क को करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे ये बहुत रिलैक्सिंग होगा, मेंटल पीस लेकर के आएगा और आपको एक इनर कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी चीज, ये बहुत जरूरी चीज है, ये है सेल्फ रिमेंबरिंग, कि आप अपने आप को याद रखें, आप अपने आप को ध्यान रखें। अब ये होगा कैसे कि आप कोई भी काम करें, तो जैसे मैं इस कैमरा को देख रहा हूं आपसे बात करने के लिए, आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, तो आप मुझे देखने के साथ साथ यानी जो पहला स्टेप है यानी अवेयरनेस के साथ साथ आप ये भी ध्यान दें कि कौन देख रहा है। कहते हैं जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुई, तो उसके बाद जो उनके पहले शब्द थे वो ये थे कि देखने वाला देख लिया गया। थोड़ा समझने जैसा है कि देखने वाला देख लिया गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो देखता है मैंने उसी को देख लिया कि कौन देख रहा है। आर यू गेटिंग इट? कहने का मतलब है सेल्फ रिमेंबरिंग, कि मैं हूं। मैं से मेरा मतलब किसी बॉडी से, किसी पार्ट से या किसी फिजिकल सेल्फ से नहीं है। सेल्फ से मतलब है उस, और ना ही ये किसी इनर सेल्फ से है कि हम किसी सोल को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें। सिर्फ वर्ड को समझते हैं सेल्फ रिमेंबरिंग, कि मैं हूं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे देखने के साथ साथ ये भी देखें कि कौन देख रहा है। थोड़ा सा अनयूजुअल हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूं और अभी स्क्रीन पर मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा। अगले 10 से 15 सेकंड के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। उस इमेज को देखिएगा और ये देखिएगा कि कौन देख रहा है। अपने आप से कौन देख रहा है ये बोलना है आपने। और अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, 15 सेकंड्स के लिए आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इस इमेज को ध्यान से देखिए और ये अपने माइंड को बोलिए कि कौन देख रहा है, और अवेयरनेस से इस इमेज को देखिए। अब अगर आपने अवेयरनेस से इस इमेज को देखा हो और यह भी देखा हो कि कौन देख रहा है, इस बात पर भी ध्यान दिया हो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके माइंड में विचार नहीं आए होंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए होंगे, आपका अवेयरनेस का लेवल रेज हो गया होगा। और यही चीज हमारी फ्रीक्वेंसीज को रेज करती है। कई लोग बहुत सक्सेस के लिए, बहुत सी चीजों के लिए बाहर बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमारे माइंड की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हमको बाहर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी दिलवा देती हैं। वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है। कैसे? क्योंकि बहुत सी चीजों पर हमारा फोकस नहीं जा रहा होता हमारे माइंड की चैटरिंग के कारण। और जब हम ये सेल्फ रिमेंबरिंग और अवेयरनेस को प्रैक्टिस करते हैं तो उन चीजों पर भी हमारा फोकस जाना शुरू होता है। दिन में इस चीज को 2 बार, 4 बार, 10 बार कीजिए। और इस वीडियो को भी अगर आपको लगता है कि एक बार में पूरा समझ में नहीं आया या थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिवाइंड करके देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए। लेकिन हर एस्पेक्ट को थोड़ा सा ध्यान देकर के समझेंगे तो मैंने कहा ना, ये आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो अवेयरनेस के बाद सेल्फ रिमेंबरिंग, कौन देख रहा है। जब आप चलें, कौन चल रहा है, इस बात का बोध रखें, इस बात का, इसको लेकर के थोड़ा सा ध्यान दें। कौन चल रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन बात सुन रहा है, कौन वीडियो देख रहा है, कौन वीडियो को सुन रहा है। इस छोटी सी प्रैक्टिस को अगर आप दिन में सिर्फ 1 मिनट के, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए भी करेंगे, ये आपके बाकी के 23 घंटे और 59 मिनट्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली है। तीसरी चीज जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर के जाता है, माइंड से नो माइंड की तरफ लेकर के जाता है और आपकी हैप्पीनेस और ब्लिसफुलनेस को इंक्रीज करता है, ये है ब्रीदिंग पर फोकस करना। अब ये जो ब्रेथ है, आप एक छोटी सी चीज समझो कि हमारी लाइफ और डेथ के बीच में जो एक कनेक्टिविटी है वो इस ब्रेथ की वजह से है। ये जो सांस है, इसने जिंदगी और मौत के बीच में कनेक्टिविटी बनाई है। और ये जो हमारा फिजिकल सेल्फ है, इसके और जो हमारा डिवाइन सेल्फ है, या जो सटल बॉडी है, या जिसे आत्मा कहो, कोई भी और नाम दो आप, या परमात्मा कहो, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान कहो, उसके और हमारे इस बॉडी के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो भी ये सांस ने बिठा रखी है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये सांस ही है जो कनेक्ट कर रही है उस हमारे अंदर के सेल्फ को बाहर के सेल्फ से। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके रिलीजन में जब कोई लोग किसी एक पर्टिकुलर किसी होली प्लेस पे जाते हैं, तो कई बार हम उन्हें बोल देते हैं कि ये प्रसाद हमारी तरफ से भी चढ़ा देना, ये चादर हमारी तरफ से भी चढ़ा देना, ये कैंडल्स हमारी तरफ से लगा देना, ये फूल हमारी तरफ से चढ़ा देना, प्रसाद हमारी तरफ से। होता है कि नहीं होता? और फिर जब वो वहां से आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये गंगा जल थोड़ा सा हमारे लिए भी ले आना, ये वैष्णो देवी का प्रसाद है, ये आबे जमजम का पानी है, ये गुरुद्वारा साहिब का कड़ा प्रसाद है। कहने का मतलब है कि वो इंसान
इंसान हमारे लिए कनेक्टिविटी बन जाता है हमारे और उस होली प्लेस के बीच में। ठीक उसी तरह से ये जो ब्रेथ है ये हमारे और उस डिवाइन फ्रेगमेंट के बीच में कनेक्टिविटी का काम कर रही है। आप देखो कि ये बार बार अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, और यही कनेक्ट कर रही है हमारे उस इंटरनल सेल्फ को हमारे इस फिजिकल सेल्फ से। तो क्यों ना इसको हम बोल दें, जैसे हम उस इंसान को बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से भी नमस्कार कर देना, हमारी तरफ से प्रसाद चढ़ा देना, या वो आकर के आपको बोलता है कि ये लो आपके लिए लेकर के आया हूं। तो अगर हम इस ब्रीदिंग पर फोकस करें, अगर हम इस ब्रेथ पर सवार हो जाएं, तो हो सकता है ये जहां जाकर के कनेक्ट हो रही हो ये हमें भी वहां कनेक्ट करवा दे। ये उस होली तो नहीं बोलना चाहिए, ये उस डिवाइन या उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बैठा दे, क्योंकि वो चीज बाहर कहीं गुम नहीं हुई है, वो इट्स राइट देयर, राइट इनसाइड यू, वो हमारे अंदर है। और ये ब्रेथ उसके साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रही है हर 2 सेकंड के बाद। तो कोशिश करें कि ब्रीदिंग को फॉलो करें और ब्रीदिंग को डीप करें, स्लो करें। जितना डीप और जितना स्लो आप ब्रीद करेंगे, यानी हो सकता है आप 1 मिनट में 15 या 10 या 12 सांस लेते हो, कोशिश करें कि आप इसे इतना स्लो और इतना डीप करें कि ये 1 मिनट में सिर्फ 3 रह जाएं, 2 रह जाएं, 4 रह जाएं, 5 रह जाएं। तो ये जितनी डीप होगी आपकी कनेक्टिविटी उतनी इससे एस्टैब्लिश होगी, और जितनी स्लो होगी उतनी देर तक आपका अवेयरनेस और फोकस इस ब्रीदिंग पर रहेगा। तो इस ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट हो। आपने देखा होगा जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक्स बताई जाती हैं उसमें जो सबसे पहली, सबसे जरूरी और सबसे बड़ी टेक्निक्स बताई जाती हैं वो ब्रीदिंग से कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि ये ब्रीदिंग ही है जो आपको बाहर से आपके अंदर तक कनेक्ट करती है। तो इस ब्रीदिंग से कनेक्ट करें, और इसको करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं चाहिए। दिन में जब भी आपका मन करे, आप खाली हो, आपको टाइम मिले, ड्राइव करते हुए, कुछ भी करते हुए, 2 चीजों का ध्यान रखते हुए, अवेयरनेस और सेल्फ रिमेंबरिंग कि मैं इसे कर रहा हूं, और ये देखना कि कौन कर रहा है। जब आप इन 2 चीजों के साथ इस ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, 5 सेकंड भी करेंगे तो भी आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। और अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर की लाइफ में भी आप बहुत बड़े बड़े मैसिव चेंजेस देखेंगे। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी सक्सेसफुल रियल सक्सेस, खाली ऐसी सक्सेस नहीं जो सिर्फ पैसा कमाकर या मटेरियलिस्टिक सक्सेस मिलती हो, रियल सक्सेस, जितने भी रियल सक्सेसफुल लोग देखे हैं, वो उनके पास ऑब्वियसली बहुत पैसा है, उनके पास ऑब्वियसली ब्लिसफुलनेस है, उनके पास ऑब्वियसली अच्छे रिलेशंस हैं, उन्होंने हर चीज में एक सिंक्रोनिसिटी क्रिएट कर रखी है, बैलेंस क्रिएट कर रखा है। वो लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने इन प्रैक्टिसेस को अपनी जिंदगी में अपनाया, जो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने अवेयरनेस को प्रैक्टिस किया, सेल्फ रिमेंबरिंग को प्रैक्टिस किया, और लास्ट में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको प्रैक्टिस करके, थोड़ी देर प्रैक्टिस करके आप स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत डीप कनेक्ट हो सकते हैं। मेडिटेशन की वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको बहुत तेजी से आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करवाएगी। तो उसको शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और बताने के लिए कुछ एग्जांपल्स चाहिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और जब मैं वो वीडियो बना दूंगा तो वो यहां पर मेरे राइट साइड में स्क्रीन पर और इस आई बटन में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है मैंने वो वीडियो बना दिया हो, तो वो आपको यहां पर और आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन इन चीजों को अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करें, क्योंकि वो लाइक से ज्यादा बड़ा गिफ्ट होगा मेरे लिए कि अगर मैंने ये जो चीजें आपको बताई हैं, और ये मेरी नहीं है, मैंने भी कहीं से सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो चीजें आपको बताई हैं वो अगर आपकी लाइफ में इतना सा भी कंट्रीब्यूट कर पाए तो ये किसी भी लाइक से बड़ा रिवॉर्ड होगा मेरे लिए। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ये चीजें आपकी लाइफ में कुछ हेल्प करती हैं या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।